प्यारे बच्चों, आज व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संज्ञा। आपको पता है जितने भी नाम हैं सब नाम किसी न किसी संज्ञा के अंतर्गत है। जितने भी शब्द हैं सब किसी न किसी संज्ञा के अंतर्गत है। इसलिए संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा की परिभाषा है किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहां पे देख लीजिए, किसी भी वस्तु, यहां पे वस्तु है, यहां वस्तु है, इसके बाद प्राणी है, इसके बाद स्थान है और भाव। यहां चार चीजें हैं। वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपका नाम है दिनेश, तो दिनेश संज्ञा शब्द है। आपके शहर का नाम है रायपुर, कवर्धा, दिल्ली, मुंबई, तो क्या है, यह संज्ञा शब्द है। किसी का नाम है मोहिनी, सोहनी, गंगा, यमुना, यह संज्ञा शब्द है। किसी की जाति है पशु, शहर, लड़का, लड़की, यह भी संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द क्या है? वस्तु है सोना, चांदी, हीरा, मोती, पानी, दूध, यह सब संज्ञा शब्द है। प्राणी में जैसा मैंने बताया आपका नाम संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार स्थान का नाम संज्ञा शब्द है। और जो भाव है, मिठास, सुंदरता, ऊंचाई, लंबाई, यह संज्ञा शब्द है। यानी संज्ञा का अर्थ होता है नाम। किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव का नाम ही संज्ञा है। अब संज्ञा को समझने के लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं जिससे आप संज्ञा शब्द को आराम से समझ सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। कोई भी शब्द आपके सामने दिया जाए और पूछा जाए कौन सी संज्ञा है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि यह शब्द कौन सी संज्ञा है। ठीक है। सबसे पहले हम जिसे भी देख सकते हैं, जिसे भी छू सकते हैं और जिसे अनुभव कर सकते हैं, ये सारे के सारे शब्द संज्ञा शब्द है। यानी संज्ञा में क्या है? सबसे पहले हम जिसे देख सकते हैं, यह है देखना। जिस शब्द को हम देख सके, सबसे पहले देखना, जिसे हम देख सकें, जिसे हम स्पर्श कर सकें यानी छू सकें, जिसे हम स्पर्श या छू सकें, और तीसरा जिसे हम अनुभव कर सकें, ये तीनों की संज्ञा है। उदाहरण के लिए लड़का, लड़के को हम देख सकते हैं। इसी प्रकार पशु, पशु को हम देख सकते हैं। शहर, शहर को हम देख सकते हैं। इसके बाद स्पर्श, जैसे कुर्सी है, मेज है, पुस्तक है, इसे हम छू सकते हैं। कोई पशु है, उस पशु को छू सकते हैं। कोई लड़का है, उसे छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। पेड़ है, उसे स्पर्श कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये संज्ञा है, क्योंकि हमसे स्पर्श किए, देखे। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। जैसे मिठास है, मिठास को हम अनुभव कर सकते हैं। सुंदरता है, उसे अनुभव कर सकते हैं। किसी की अच्छाई, अच्छाई को अनुभव कर सकते हैं। तो जिसे हम अनुभव कर सकते हैं वह भी संज्ञा है। यानी कोई भी शब्द यदि आपके सामने आए तो सबसे पहले देखिए कि क्या हम इसे देख सकते हैं। जैसे लड़का शब्द आए तो लड़का शब्द क्या है? संज्ञा है क्या? तो क्या लड़के को हम देख सकते हैं? तो हम देख सकते हैं। लड़के को हम छू सकते हैं, हम उसे छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। लड़के को अनुभव कर सकते हैं तो अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसका मतलब है वो संज्ञा है। इसी प्रकार मिठास शब्द
क्या संज्ञा है, तो मिठास को हम देख नहीं सकते, मिठास को हम छू नहीं सकते, लेकिन मिठास को अनुभव कर सकते हैं, इसलिए वो संज्ञा है। तो इसी आधार पर संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। इसी आधार पर संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसके बाद दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जैसा मैंने आपको पहले ही बतलाया कि वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव, इनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब यहां क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा में? व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें भाव हटा दिया जाएगा। किसी विशेष वस्तु, प्राणी तथा स्थान के नाम को संज्ञा करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा करते हैं, या किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान के लिए निर्धारित है। जैसे आपका नाम है मोहन, तो मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि मोहन आपके लिए निर्धारित है। इसी तरह शहर का नाम है रायपुर, तो रायपुर क्या है? शहर का नाम है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देश का नाम है भारत, भारत देश का नाम है, तो इसलिए भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन, गणेश, रमेश, दिनेश, जितने भी जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है, हर व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हर शहर का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हर पदार्थ का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी वो विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान को निर्धारित करता है, दिखलाता है, उसका अपना नाम है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसा मैंने आपको बताया, दिल्ली शहर का नाम है, तो दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद हम आगे हैं जातिवाचक संज्ञा। यहां क्या है, विशेष व्यक्ति को दिखाने का, विशेष व्यक्ति को दिखलाया जा रहा है। अब यहां क्या है, जिस वस्तु, प्राणी, स्थान की जात को दिखलाए, जो संज्ञा वस्तु, प्राणी, स्थान की जात को दिखलाए, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ये जात को यह संज्ञा दिखलाती है। यहां यह संज्ञा व्यक्ति को दिखलाई है, विशेष व्यक्ति को दिखलाई है, जबकि यहां हम जात को देखते हैं। उदाहरण के लिए हम पशु लेते हैं। पशु एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पशु एक जाति है। पशु के अंतर्गत है शेर, शेर एक जाति है। अगर शेर का नाम अगर हमने कुछ रख दिया, शेर का नाम यदि हमने मोहन रख दिया, बाहुबली रख दिया, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन अगर शेर का केवल शेर के रूप में है, तो शेर जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि शेर एक जाति है। इस तरह गाय, गाय एक जाति है। गाय का नाम अगर हमने गंगा रख दिया, फिर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन यहाँ गाय एक जाति है। उसी प्रकार लड़का एक जाति है, व्यक्ति एक जाति है, लड़की एक जाति है, शहर एक जाति है। शहर का नाम फिर रायपुर है, दिल्ली है, मुंबई है, कवर्धा है, वर्धा है, तो क्या हो गया, वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे जब उसकी जात दिखलाई जा रही है शहर के रूप में, देश के रूप में, नदी के रूप में, तो वह सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। नदी जातिवाचक संज्ञा है। नदी का नाम गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, सतलज है, तब ये जो नाम है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वह विशेष नदी को दिखाने लगता है। जैसे नदी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा सभी नदियों के लिए है। नदी जातिवाचक संज्ञा है। अब नदी का नाम अगर रख दिया गया गंगा, तो गंगा एक विशेष नदी को दिखलाया जाता है,
एक विशेष नदी को दिखा रहा है, इसलिए वह विशेष नदी गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी तरह विशेष शहर वह हो गया रायपुर है, तो रायपुर एक विशेष शहर का नाम है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन शहर जो है वह जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि शहर के कई नाम हो सकते हैं, इसलिए शहर एक जातिवाचक संज्ञा है। तो आप समझ गए होंगे जातिवाचक संज्ञा क्या है, जो संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान की जाति को दिखलाए। यहां भी भाव नहीं है, यहां भी वस्तु, प्राणी, स्थान की जाति को दिखलाता है, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे वस्तु में मेज, कुर्सी, पुस्तक, ये सब जातिवाचक है। प्राणी में शेर, मनुष्य, आदमी, लड़का, लड़की, ये सब प्राणी है। इसके बाद स्थान में शहर, देश, ये सब स्थान है। तो इनकी जो जाति है वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम जानते हैं। उसी प्रकार भाववाचक संज्ञा क्या है, जो संज्ञा किसी गुण, स्थिति, आकार, प्रकार को दिखलाता है, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हम क्या देखते हैं, गुण, स्थिति, दशा, गुण, स्थिति, दशा को हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत समझते हैं। यानी जो संज्ञा गुण, स्थिति और दशा को दिखलाए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। अहिंसा भाववाचक संज्ञा है। लड़कपन भाववाचक संज्ञा है। बचपन भाववाचक संज्ञा है। वीरता भाववाचक संज्ञा है। वीरत्व भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये दशा को दिखलाते हैं, विशेष गुण को दिखलाते हैं, स्थिति को दिखलाते हैं। उस तरह ऊंचाई, गहराई, उतराई, ये सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा को हम अनुभव कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन ये भाववाचक संज्ञा को अनुभव किया जा सकता है। इसलिए भाव है, भावना के अंतर्गत है। इसलिए भाव में गुण है, स्थिति है और दशा, ये भाव के सूचक है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावा ये है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, एक प्रमुख भेद है, संज्ञा के प्रमुख भेद है। इसके अंतर्गत हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को समझा। अब दो गौण भेद हैं। एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये दो भेद आते हैं। कुछ विद्वान अलग से भी इन दो भेद को मानते हैं। उनमें से चौथा है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या है, किसी समूह को, समुदाय को, यानी किसी एक ही जाति के, एक ही वर्ग के समूह या समुदाय को हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जान सकते हैं। यानी जिस संज्ञा में किसी एक ही वर्ग, समुदाय के समूह को दिखलाया जाए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कक्षा समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा का अर्थ क्या है कि जिसमें एक ही वर्ग के, एक ही समुदाय के कई विद्यार्थी पढ़ते हो, यानी कक्षा किसे कहते हैं, जिसमें कई विद्यार्थी एक साथ बैठते हो उसे कक्षा कहते हैं। तो कक्षा क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, समुदायवाचक संज्ञा है, क्योंकि कक्षा में एक विद्यार्थी नहीं बैठता, कई विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं तब वो कक्षा बनती है। तो कक्षा समूहवाचक संज्ञा है। उसी तरह सेना समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि सेना का अर्थ है जिसमें कई सैनिक एक साथ काम करते हो, एक साथ कई सैनिकों का जो समूह होता है उसे हम सेना कहते हैं। उसी तरह दल जहां कई लोग एक साथ अगर आते हो, एक साथ मिलते हो, वहां दल कहा जाता है। दल मतलब कई लोगों का समूह। तो दल
समूहवाचक संज्ञा। उसी तरह गुच्छा, गुच्छा का मतलब है कि कई फूल या कई चाबियां या जिनसे गुच्छा बनती है। कई समान समूह के लोग, समान वर्ग के की वस्तुएं जब एक साथ मिलती हैं तब गुच्छा बनती है। जैसे समान समूह का है फूल, समान वर्ग है फूल, तो कई फूल आपस में मिलेंगे तब वह फूलों का गुच्छा बनेगा। तो गुच्छा मतलब कई फूल मिले हैं तब जाके गुच्छा। तो गुच्छा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। उसी तरह गुच्छा में चाबियों का गुच्छा, कई चाबी आपस में मिले तब जाके चाबियों का गुच्छा बना। तो यहाँ गुच्छा समूहवाचक संज्ञा है। इसी तरह भीड़, भीड़ का अर्थ क्या होगा? एक व्यक्ति से भीड़ थोड़े बनेगी, कई अगर व्यक्ति मिले हैं कहीं इकट्ठे हैं तब वो है भीड़। तो भीड़ क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। तो भीड़, दल, गुच्छा, कक्षा, सेना, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। इसी तरह द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा के द्वारा हम द्रव्य या पदार्थ के विषय में जानते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थ या द्रव्य जो ठोस हो या तरल हो। ठोस वस्तु पदार्थ को भी हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, और जो तरल पदार्थ या वस्तु है उसे भी हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ठोस में सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। लोहा, तांबा द्रव्यवाचक संज्ञा है। और तरल में दूध, पानी, घी, तेल, ये सब भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। यानी प्रश्न पूछा जाए कि तेल कौन सी संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा। लोहा कौन सी संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे समझ गए होंगे। प्रश्न आ सकता है कि मोहन शब्द कौन सी संज्ञा है? तो मोहन शब्द एक लड़के का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन एक लड़का है, लड़का कौन सी संज्ञा है? तो लड़का मोहन की जात को दिखला है, इसलिए लड़का जातिवाचक संज्ञा है। मोहन के अंदर अच्छाई है, अब अच्छाई मोहन के अंदर है। अच्छाई क्या है? अनुभव करने की चीज है, इसलिए अच्छाई भाववाचक संज्ञा है। मोहन कक्षा में बैठा है, कक्षा कौन सी संज्ञा है? तो कक्षा समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि मोहन कक्षा में बैठा है। कक्षा में और भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उनमें मोहन कक्षा में है। इसी तरह मोहन ने सोने की अंगूठी पहन रखी है, इसमें सोना क्या है? सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से आप समझ गए। अब हम समझेंगे कि भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनाते हैं। भाववाचक संज्ञा हम जातवाचक संज्ञा से बनाते हैं, सर्वनाम से बनाते हैं, विशेषण से बनाते हैं, क्रिया से बनाते हैं और अव्यय से बनाते हैं। किस तरह से हम इनसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे अब हम समझते हैं। तो भाववाचक संज्ञा बनाना, भाववाचक संज्ञा बनाना, कैसे भाववाचक संज्ञा हम बनाएंगे? सबसे पहले भाववाचक संज्ञा हम बनाएंगे जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। उसके बाद बनाते हैं सर्वनाम से, सर्वनाम। उसके बाद विशेषण, उसके बाद क्रिया, और क्रिया के बाद पांचवा है अव्यय। अब हम समझेंगे जातवाचक संज्ञा से किस तरह से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। बच्चा, बच्चा जातवाचक संज्ञा है। बच्चा से भाववाचक हम संज्ञा बनाएंगे तो बनेगा बचपन, बचपन। आपको मैं बता दूं कि जो भाववाचक संज्ञा ना वह प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। जो भी, चाहे वह जातिवाचक संज्ञा हो, चाहे वह सर्वनाम हो, चाहे वह विशेषण हो, चाहे क्रिया, चाहे अव्यय हो, उसमें प्रत्यय जोड़कर हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। और प्रत्यय के विषय में आप जानते हैं कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो मूल शब्द के बाद में जोड़ा जाता है।
जैसे आई, इत, इन, आ, ई, ये सब क्या है? प्रत्यय है। ये मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं और नए शब्द बनाते हैं। तो प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। जैसे इसमें पन प्रत्यय जोड़ दिया गया है तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार नारी, नारी एक जातिवाचक संज्ञा है, इसमें स्व प्रत्यय जोड़ दिया गया है। स्व क्या है? प्रत्यय है, तो इससे हो गया नारीत्व। नारीत्व यह हो गया भाववाचक संज्ञा। इसी तरह अब हम समझेंगे सर्वनाम। सर्वनाम में भी यही प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे अपना है, अपना में पन जोड़ दिया गया तो हो गया अपनापन, अपनापन। इसी तरह अपना है, इसमें त्व जोड़ दिया गया त्व, ये हो जाएगा अपनत्व, अपनत्व। उस तरह मम में त्व जोड़ दिया गया तो ममत्व, ममत्व। तो ये हो गया सर्वनाम, यानी सर्वनाम में प्रत्यय जोड़कर हम भाववाचक संज्ञा बनाए। इसी तरह विशेषण में भी प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे वीर है, वीर में त्व जोड़ देकर वीरत्व, काला, इसमें ईमा जोड़कर कालीमा, अब क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा हम बनाते हैं। चौथा है क्रिया। क्रिया से ये देखिए, क्रिया है उतरना, ये उतरना क्रिया से उतार, उतार यह भाववाचक संज्ञा है, या उतराई। इसी तरह चुनना, चुनना क्रिया है, इससे चुनाव, चुनाव। इसी तरह डरना क्रिया है, डरना से डर, ये जो डर है यह भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह चढ़ना, चढ़ना से चढ़ाई, ये भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद पांचवा है अव्यय। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। पांचवा है अव्यय। अव्यय से आप अव्यय के विषय में जानते हैं। अव्यय उसे कहते हैं जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। अव्यय को अविकारी भी कहते हैं, यानी लिंग, वचन, कारक, क्रिया के हिसाब से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। तो इसमें उदाहरण के लिए है अव्यय में भीतर, भीतर में एक बड़ी ई की मात्रा लगा देने से हो जाएगा शब्द भीतरी, ये भीतरी भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह ऊपर, ऊपर में बड़ी की मात्रा लगा दिए ऊपरी, ये भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह शीघ्र, ये शीघ्र अव्यय है, इससे ता जोड़ देने से शीघ्रता, शीघ्रता ये भाववाचक संज्ञा है। शीघ्रता भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह से अव्यय में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, कुछ ऐसी जातिवाचक संज्ञा है जो है तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन उसका प्रयोग हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए करते हैं। इसे भी आपको जानना जरूरी है कि कब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है, कब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग
जातिवाचक संज्ञा में होता है। इसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सा है। तो जातिवाचक संज्ञा है, सबसे पहले हम देखेंगे वस्तु। आपको मालूम है वस्तु जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद प्राणी जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद स्थान जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें वस्तु में जितने भी जो है पेड़, मेज, कुर्सी, पुस्तक, यानी जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है वह वस्तु है। तो पेड़, मेज, कुर्सी, पुस्तक ये सब वस्तु है। प्राणी जिसमें जीवन है, जो चल सकते हैं, बोल सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, इसके बाद पक्षी, इसमें लड़का, औरत, ये सब क्या है? प्राणी। इनमें जीवन है, ये बोल सकते हैं, चल सकते हैं, सुन सकते हैं। और स्थान में जैसे शहर, गांव, देश, ये सब स्थान है। शहर एक स्थान है, गांव स्थान है, देश स्थान है। ठीक है, तो ये है जातिवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम जातिवाचक संज्ञा बनाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाएंगे। प्यारे बच्चों, आपको जैसा कि मैंने बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा क्या किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति की जाति को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें जात को दिखाना है और इसमें व्यक्ति विशेष को दिखाना है। उदाहरण के लिए आपके सामने दो शब्द दे रहा हूं। सबसे पहले है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, उसके बाद है जयचंद्र, उसके बाद है प्रेमचंद। प्रेमचंद, आपको पता है हरिश्चंद्र, जयचंद्र और प्रेमचंद ये तीन व्यक्ति के नाम है। तीन अपने समय के महान व्यक्ति हुए हैं। हरिश्चंद्र जो सदा सत्य बोलते थे, जयचंद जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से विश्वासघात किया, जिसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था, और प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये विशेष व्यक्ति के नाम है, लेकिन ये अपने गुण के कारण, अपने विशेष गुण के कारण ये जातिवाचक संज्ञा भी बन जाते हैं। जैसे हरिश्चंद्र किसके लिए? ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति या सदा सत्य बोलने वाले सत्यवादी। हरिश्चंद्र ईमानदार और सत्यवादी व्यक्तियों के प्रतीक हैं। उनके लिए, ईमानदार व्यक्ति के लिए, सत्यवादी व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जयचंद्र विश्वासघाती, विश्वासघाती या गद्दार। जो गद्दार व्यक्ति है या विश्वासघाती व्यक्ति है, उसके लिए जयचंद का प्रयोग किया जाता है। और प्रेमचंद का प्रयोग किया जाता है साहित्यकार के लिए, जो अच्छे साहित्यकार है, इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए एक वाक्य है, आजकल हरिचंद्रों की भी कमी नहीं है, भले ही जितनी बेईमानी देश में हो। वाक्य है, आजकल हरिचंद्रों की भी कमी नहीं है, देश में भले ही
जितनी भी बेईमानी हो, यानी देश में बेईमानी है लेकिन फिर भी हरिश्चंद्र की कमी नहीं है या हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ जो हरिश्चंद्रो जो है ना वह जातवाचक संज्ञा में, जो हरिश्चंद्र है ना ये जातवाचक संज्ञा में बदल गया है। देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, भले ही जितनी भी बेईमानी हो रही हो, तो यहाँ पर हरिश्चंद्र ईमानदार व्यक्ति के प्रतीक के रूप में जातवाचक संज्ञा में बदल गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातवाचक संज्ञा में बदल गया। इसी तरह जयचंदों के कारण ही देश पतन के रास्ते पर है, जयचंदों के कारण ही देश पतन के रास्ते पर है। यहाँ जयचंदों मतलब देश से गद्दारी करने वाले राष्ट्रद्रोही व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है। जो राष्ट्र के प्रति द्रोह रखता है, जो देश के साथ गद्दारी करता है, देश के साथ विश्वासघात करता है, ऐसे लोगों को जयचंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पर जयचंद्र क्या है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदों के कारण राष्ट्र की अवनति हो रही है। तो यहाँ पे जयचंद्र मतलब गद्दार विश्वासघाती व्यक्ति के लिए, तो यह हो गया जातवाचक संज्ञा में बदल। इसी तरह प्रेमचंद, देश को ऐसे प्रेमचंदों की जरूरत है जो किसानों के विषय में लिख सके। तो यहाँ देश में ऐसे प्रेमचंदों की जरूरत है जो किसानों के विषय में लिख सके। तो यहाँ प्रेमचंद ऐसे व्यक्ति के प्रतीक हैं जो किसानों के विषय में लिखता हो, ऐसे वे साहित्यकार के रूप में इनका प्रयोग किया जा रहा है जो किसानों के विषय में लिखता है। तो यहाँ पे प्रेमचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ हो गया जातवाचक संज्ञा। इसी तरह हम जातवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे बदलता है इसके विषय में हम समझेंगे। यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहां जातवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे बदलता है। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे बदलता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे बदलता है उस संज्ञा। जैसा मैंने बता दिया कि जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जात को दिखलाता है। जैसे उदाहरण के लिए महात्मा, महात्मा, नेताजी, पंडित जी। आपको पता है महात्मा एक जात का नाम है, जो भी महात्मा है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। अब उनका नाम अगर हो गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह नेताजी जातिवाचक संज्ञा है, कई नेता है, हाँ? और जो नेतागिरी करता है उसे नेता कहते हैं, तो नेता जातिवाचक संज्ञा है, नेतागिरी करने वालों की जात में नेताजी। इसी तरह पंडित जी, जो पंडितगिरी करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, वे पंडित है, तो पंडित भी एक जात है, यानी पंडित जी, नेताजी, महात्मा ये जातवाचक संज्ञा है। लेकिन इनका व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग कैसे हो रहा है। ये महात्मा, नेताजी और पंडित जी जब किसी विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाते हैं, किसी विशेष व्यक्ति को ही दिखलाते हैं, तब ये जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए महात्मा जी ने देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। महात्मा जी ने देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यहां महात्मा जी किसके लिए है, तो महात्मा गांधी के लिए। महात्मा गांधी के लिए महात्मा जी ने देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो ये महात्मा शब्द महात्मा गांधी के लिए हुआ। ये क्या हो गया है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल गया। उसी तरह नेताजी ने देश को वीरता का पाठ पढ़ाया। नेताजी ने देश को वीरता का पाठ पढ़ाया। तो यहाँ नेताजी कौन है, नेताजी हुए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस या सुभाष चंद्र बोस, तो ये नेताजी है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद पंडित जी, तो यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए रूल है, यहाँ नेताजी कहने से सुभाष चंद्र बोस, तो यहाँ नेताजी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के कारण यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल गया। इसी तरह पंडित जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। पंडित जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं।
यहाँ पंडित जी का मतलब सारे पंडित जी नहीं, यहाँ पंडित जी का मतलब हुआ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, यानी नेहरू जी का जन्मदिन। यहाँ पंडित जी कहने से जवाहरलाल नेहरू जी हुई, यहाँ पर नेताजी कहने से सुभाष चंद्र बोस जी हुई, यहाँ महात्मा कहने से महात्मा गांधी जी हुई। तो इस तरह से ये महात्मा, नेताजी और पंडित जी, ये सब महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के लिए रूल हो गए हैं, इनके लिए इसका अर्थ निकलता है। इसलिए सारे के सारे जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञान में बदल जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर यदि आपसे पूछा जाए तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।